नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या रहेगा, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और इससे सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, इसलिए एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से लेकर जब तक सामर्थ्य है, एकादशी का व्रत सभी भक्तों को धारण करना चाहिए। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पाप नाश करने वाली एकादशी है। इससे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पातकों का नाश होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में नियम पालन आवश्यक होते हैं, जो कि दशमी से शुरू होकर दशमी तक अर्थात व्रत के पारण तक पालन करने होते हैं। दशमी के शाम से ही नमक का और अन्न का सेवन त्याग देना चाहिए। रात्रि में मुख शुद्धि करके सोएं। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। हमारे चैनल पर भी आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाएगी, तो अवश्य सुनिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और सारा दिन व्रत धारण करें। हो सके तो व्रत को निराहार रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं तो फलाहार से, दूध से, फलों के रस से उपवास किया जा सकता है। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है, तो हो सके रात्रि जागरण करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से अगर आप रात्रि को जाग नहीं सकते तो आधी रात तक अवश्य जागना चाहिए। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। अब जो भी समय व्रत के पारण के लिए बताया जाता है, उसी समय पर व्रत का पारण करना चाहिए, नहीं तो एकादशी का व्रत पूर्ण फलदायी नहीं होता। इसलिए पारण सही वक्त पर करना आवश्यक होता है। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें। लेकिन अगर सुबह सुबह समझ लीजिए कि व्रत का पारण करना है, उस समय कोई पंडित या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम एक पंडित या एक व्यक्ति के भोजन की कच्ची सामग्री अलग निकाल कर रखें। इसके बाद तुलसी दल से, गंगा जल से, गाय के दूध से अपने व्रत का पारण करें। अगर हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। चावल भी खाना आवश्यक बताया जाता है। द्वादशी के दिन तो चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी के व्रत 3 दिन पालन किए जाते हैं। एकादशी के व्रत में विशेष ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के संभव से नहीं होती, यह पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए तुलसी दल भी अवश्य अर्पित करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, ना ही तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है। इसलिए आप पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रखें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी तोड़ना सर्वथा वर्जित माना गया है। तो भगवान को अर्पित करने के लिए पहले से तुलसी तोड़कर रखें। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अब जानते हैं जेष्ठ मास के कृष्ण की अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का आरंभ होगा 12 मई मंगलवार की दोपहर 2:53 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 मई बुधवार दोपहर 1:30 पर। अब एकादशी के व्रत को उदया तिथि में धारण किया जाता है और उदया तिथि में अपरा एकादशी का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है 13 मई बुधवार। इसलिए एकादशी का व्रत कल 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव जन और सभी गृहस्थ जन अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 14 मई गुरुवार को और पारण का समय होगा सुबह 5:31 से 8:14 तक।
इसी समय के बीच में व्रत का पारण करना है और पारण करने से पहले एक ब्राह्मण को या एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराकर संतुष्ट करें, कुछ दान दक्षिणा निकालें, इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अब अगर मान के चलिए मैंने बताया कि सुबह ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो एक व्यक्ति के अनुसार कच्ची सामग्री आपको निकाल कर रखनी है, तभी अपने व्रत का पारण करें। और व्रत के पारण में तुलसी दल, गंगा जल, गाय का दूध, चावल से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। और अगर व्रत का पारण करते हैं तो इसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही एकादशी के प्रारंभ में लिया जाता है। अगर आपका एकादशी के बाद कोई अगले दिन दूसरा व्रत है तो आप फलों से या मेवे से, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट उपलब्ध है, उसी से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ मास के कृष्ण की एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें, क्योंकि जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति पाने का हमारे पास ये अच्छा अवसर है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो वो भी अवश्य सुने। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।